हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन समाज में महिलाओं के योगदान और उनके कार्यों को सामने लाकर उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित न रहकर बाहर निकलें और अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर के रणभेरी की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं से बातचीत किया है। इस दौरान मिर्जापुर में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली वंदना सिंह ने अपने अनुभव को साझा किया है। वंदना सिंह ने बताया है कि शुरुआत में लोगों को ये विश्वास नहीं था कि उनके क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती सफल हो सकती है, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने इस खेती को सफल बनाया। आज उनकी खेती न केवल अच्छी आमदनी का जरिया बन चुकी है, बल्कि आसपास की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। वहीं वाराणसी के घाटों के किनारे फूल माला बेचने वाली महिलाओं ने भी अपनी कहानी हमसे साझा की। इन महिलाओं का कहना था कि पहले वे केवल घर के कामों तक सीमित थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने घर से बाहर निकलकर काम शुरू किया। आज वे घाटों पर माला बेचकर अपने परिवार की आय में सहयोग कर रही हैं और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें परिवार और समाज का सहयोग मिले तो वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। उनकी मेहनत ये साबित कर रही है कि महिलाएं अवसर मिलने पर न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व महिला दिवस के अवसर पर ऐसी प्रेरक कहानियां समाज को ये संदेश देती हैं कि महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। मेरा बल्लू मुजाहिर गांव राजगढ़ ब्लॉक में आता है, मिर्जापुर जिला है मेरा। और उसमें हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की हुई है और स्ट्रॉबेरी की खेती हमने ट्रायल में थोड़ा बहुत किया हुआ है। अगले साल से हम कोशिश अधिक करेंगे। स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही अच्छी है। जैसे हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बहुत ही अच्छे से किया, वैसे स्ट्रॉबेरी की खेती हम करना चाहेंगे। ये भी बहुत लाभदायक खेती है क्योंकि इससे हमको बहुत अच्छा मुनाफा है। धान गेहूं की फसल की अपेक्षा ड्रैगन फ्रूट की खेती और स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे खेतों में बहुत अच्छी मान रही है। तो इस खेती को हम करना चाहेंगे क्योंकि हमें इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और आपने जो ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने बताया तो कितने रकबे में आपने किया और इसको कितने रकबे में शुरू किया है? सर वही हाफ एकड़ में मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती भी की हुई थी। उसी के बीच में हमने इसको भी ट्रायल के रूप में अभी ट्राई किया है। इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं सर। ये स्ट्रॉबेरी की खेती वहाँ पे बहुत अच्छी मान रही है और अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाएंगे स्ट्रॉबेरी की खेती को, और ड्रैगन फ्रूट की खेती भी बढ़ाएंगे क्योंकि वो भी हमारे खेतों पे बहुत ही अच्छी हो रही है और इससे हमें मुनाफा भी 4 गुना मिल रहा है धान गेहूं के फसल के अपेक्षा। सर हम और महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे कि वो खेती में अपनी भूमिका बढ़ाएं और खेती को अपनाएं, क्योंकि जो खेती हमारे लिए जो योगदान हमें दे रही है वो और कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने घर के कामों को करते हुए भी खेती को आसानी से कर सकते हैं कुछ समय निकाल के, और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। और खेती में हमें जो सम्मान मिला वो हमें और कहीं नहीं मिला, इसलिए खेती हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। सर पहले क्या था, मेहनत की खेती सर, अब टेक्निकल खेती हो रही है। अब हम टेक्निक से जुड़ के खेती कर रहे हैं और नए नए चीज़ों को खेती से जोड़ रहे हैं जो कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है। और पहले क्या होता था, बस धान गेहूं को लोग करते थे और मतलब मजदूर के लिए बहुत परेशान रहते थे। अब क्या है, मशीनरी सिस्टम भी हमारी बहुत साथ दे रही है और हम काफ़ी चीज़ों से जुड़ के खेती को आसानी से कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अब खेती बहुत आसान लग रही है और मुनाफा भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। शादी के बाद मतलब थोड़ा मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ, पति के मतलब वर्क नहीं कर पा रहे थे, तब हम उतरे हैं मेरी एक बेटी होने के बाद। मना क्या मतलब हमको प्रॉब्लम था, अपने मायके में बात किए, मेरे हस्बैंड मेरे बोले, सहयोग किए कि तुमको करना है कर लो, तुमको इस समय असमर्थ है, कमा नहीं पा रहे उतना, तो हम करे, उनका सहयोग किए हैं। और एक के कमाने से नहीं चलता है ना, दोनों लोग कमाएंगे तभी जाके घर आगे बढ़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही से रहो, कमाओ, अपना देखो, फैमिली देखो, और क्या। हमको शादी के बचपन में करते थे, शादी के बाद अब स्टार्ट किए, हो गया 14 साल हो गया। हम सुबह आ जाते हैं 1 बजे 2 बजे, ठंडी में तो सुबह 10 बजे आ जाते हैं, और ऐसे गर्मी में 2 बजे से आके रात को 9 बजे तक, आरती तक। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, 17 साल की है, हेल्प कर देती है और हम बना कर भी आते हैं इस समय।
नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, अपनी हिम्मत रहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हाँ, हम करके आते हैं, फिर जाते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं। मेरी बेटी खुद है, अभी 17 हो गई है। आपके हिसाब से क्या महिलाओं को काम करना चाहिए? करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, दोनों को हाथ बटाने से ही सहयोग होगा। कोई समस्या नहीं है, वो बाहर निकले, 4 लोग से बातें करे, तब नॉलेज मिलता है, वो काम ऑटोमेटिक कर लेंगी। भगवान न करे किसी के साथ हो, पर अगर हुआ तो 4 लोग से वो बातचीत करे, समझ बात मतलब फीलिंग आता है, कुछ समझ आता है, करने का हौसला बुलंद होता है। एक दूसरे से बात करने में ज्यादा हौसला होता है। महिलाओं को क्या कहना चाहिए? यही कि मतलब एक लोग मत कमाओ, पति के भरोसे मत रहो, खुद भी स्वयं पैर पे रहो, खुद भी कमाओ, हैप्पी लाइफ रहना है तो। हमारा नाम दुलारी माझी। अच्छा, गंगा जी पे हम 3-4 लड़का बोले तब से लगाओ थे। हाँ, पहले लड़की लोग लगाओ थे, जब पढ़ लिख ले बियाह शादी हो गल तो हम लगाओ थे। अच्छा, पहले महिलाओं के काम करे नहीं देते लोग, अगर तू का पहले काम नहीं करते ना, सब बेवकूफ रहलन। अब लड़की औरत लोग खुद अपने मुट्ठी पर हो गई, अपने खुद क्षमता में काम करत हैं, झाड़ू लगावत हैं, बर्तन माजत हैं, माला फूल बेचत हैं। ऐसा कौन काम ना कि औरतें ना करत हैं, सब सब। मतलब अब समाज में बदलाव आए ना, बहुत बदलाव आयल। मोदी आलवन तब से और बदलाव आवे, कम से कम अच्छे घरे का झाड़ू तो लगावत है। हाँ, सब। जब पहले लोगों कहे कि नहीं औरत घर से कमाए ना, खाली चूल्हा चौका करते, पहले तो ही रहल कि बहरे मत निकला, इनके मत दिखाओ, उनके मत दिखाओ, इनके मत ताका, उनके मत ताका। अब आदमी लोग घर अगोरत है, आदमी लोग औरत काम करत है। हाँ, महिलाओं का क्या कबू? महिलाओं के यही कहा कि कमर बांध के कस के अपने बूती पर खड़ा रहे, दारूबाज के पीछे न घूमे। जितना बनारस में दारू पिए थे वन सगरों औरतें के मार रहे, पीट रहे, उस सब के चक्कर में न पड़े।